के एक्सपर्टीज पे आए, लिवर। तो अगेन। लिवर में आप बताइए ना, लिवर में कोई ऐसे केसेस हैं जो आपने देखे हैं जो कि आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली। मेरे पास एक पेशेंट आया था, हम्म। 46 ईयर समथिंग का था। अल्कोहलिक था। हम्म। एंड बहुत ज़्यादा, मतलब उसने एलोपैथी मेडिसिन्स खाई थी, स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा लेते, जिसकी वजह से उसकी अग्नि पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था कि वो थोड़ा भी कुछ भी बाहर का खा रहा है उसको अगेन डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होने लग गए थे। अच्छा। फिर मैंने उसको चार चीज़ें इन्वॉल्व कराई थी। एक तो मैंने उसको मेडिसिन्स चलाई। मेडिसिन्स में कालमेघ रस हो गया, आपका आंवला चूर्ण हो गया। देन फिर उसके साथ मैंने उसको शतावरी चलाया मैंने उसके लिए। देन उसके बाद मैंने उसकी थेरेपीज कराई। थेरेपीज अच्छा। में मैंने उनको विरेचन कराया। पंचकर्मा की थेरेपीज होती है, उसमें विरेचन एक सेकंड थेरेपी होती है। उससे आप अपने आम दोष को रिमूव कर सकते हो। अच्छा। ठीक है। पित्त अ, को। हाँ, मतलब आप जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव कर सकते हो, अच्छा। बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। अच्छा। देन मैंने कुछ रेमेडीज बताई थी उनको, जिसमें एक था तुलसी। तुलसी की चाय अगर आप पियेंगे सिर्फ पानी में तुलसी को गर्म करके और उसको हाफ करके अगर आप उसको हम्म। लोगे तो वो आपकी बॉडी को बहुत इजीली डिटॉक्स करेगी, आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं अच्छा। है। सेकेंडली आप उसकी लाइफस्टाइल चेंज करिए। वो पेशेंट जो था 46 ईयर का था एंड उसको रात में सो नहीं रहा था। हम्म। तो जब रात में नहीं सो रहा था, उसकी वजह से, उसके स्लीप डिसऑर्डर की वजह से उसके ब्रेन एंड उसकी वात भी डोमिनेंट हो गया। अच्छा। उसकी वजह से उसको मैंने वात बैलेंस करने के लिए प्लस उसकी नींद को ठीक करने के लिए अश्वगंधा ऐड किया हम्म। था, ब्राह्मी ऐड किया था उसको। अच्छा। एंड थेरेपीज में मैंने विरेचन वगैरह कराया और विद इन 2 वीक्स में उसको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो गए थे। और अभी कुछ दिन पहले उसकी कॉल आई थी मेरे पास, कहते मैम अब मेरे को कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा। परफेक्टली ठीक हूँ। या ओ, तो अल्कोहल छोड़ दी थी या अल्कोहल छोड़ रहा था वो? अल्कोहल वो रेगुलर बेसिस पे ले रहा था, तो तभी मैंने उसको डिटॉक्स कराया था नहीं नहीं, क्योंकि जब आपके पास आया तो उस समय भी वो, क्योंकि अल्कोहल छोड़ना आसान नहीं होता एक अल्कोहलिक के लिए। मैंने उसकी हाफ हाफ डोज करा के उसको ठीक, मतलब मैंने पेशेंट को बोला कि अगर आप डेली लेते हैं तो आप उसको ऑल्टरनेटिव कर लीजिए। अच्छा। फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करिए। और अल्कोहल की जगह पे मैंने उनको बोला जब भी आपको क्रेविंग हो रही है अल्कोहल की, तो आप एप्पल साइडर विनेगर हो गया या फिर आप एप्पल जूस हो गया, हम्म। आप वो लीजिए। देखिए, आप कोई भी एडिक्शन को इजीली नहीं छोड़ सकते। इवन बिल्कुल। आप, अगर आपको चाय की भी लत है ना, आप वो भी नहीं छुड़वा बिल्कुल सकते बिल्कुल सही इजीली। बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे बट हैं। वो पेशेंट पर डिपेंड करता है कि उसे छोड़ना है या नहीं। हम्म। पूरी दुनिया में कोई भी दवाई नहीं बनी जो उसको ठीक कर देगी, उसको हम्म। छुड़वा देगी, जब तक पेशेंट नहीं चाहेगा। हम्म। तो उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, उस वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। ऑल दो स्टार्टिंग में उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हुई, इसलिए मैंने एकदम से नहीं ख़त्म करवाई थी अल्कोहल, नहीं तो उसके रिएक्शंस दिखते बॉडी पर। हम्म। मैंने धीरे 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 करके वो ख़त्म कराई। और हम्म। अल्कोहल का जो साइड इफ़ेक्ट लीवर पे हुआ था, हम्म। उसके लिए मैंने डिटॉक्स किया लीवर को हम्म। थेरेपी से। विरेचन थेरेपी हो गया और रेमेडीज जो मैं तुलसी की चाय बताई थी उसको, उससे मैंने उसकी बॉडी को डिटॉक्स किया। अच्छा। तो उसके टॉक्सिन्स रिमूव हो गए बॉडी से। ओके। हम्म। और ये उसने एलोपैथी वगैरह ट्राई नहीं किया पहले? पहले किया था, उसकी वजह से अच्छा। उसको बहुत ज्यादा स्टमक इश्यूज होने लगे। उसमें क्या उनको सोल्यूशन दिया गया? एलोपैथी, मैं ये नहीं कह रही रिजल्ट्स नहीं है, हाँ हाँ। डेफिनेटली रिजल्ट्स हैं। बट उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जैसे आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, अच्छा। आपके किडनी को ख़राब कर देते हैं। तो उसको भी अगेन वही स्टमक इश्यूज थे। हम्म। तो वही मैंने वही सेम डोजेस बताई थी उनको। अब उसको किसी भी चीज़ की एडिक्शन नहीं है। हम्म। इवन पहले क्या था कि जब तक वो पेंटॉप नहीं ले रहा था, हाँ। जब तक उसका डाइजेशन नहीं हो रहा था, अब अच्छा। उसको कोई टैबलेट वगैरह नहीं खा रहा वो इजीली, अब ठीक है वो। अच्छा। तो आयुर्वेद का एक ये फायदा है हम्म। कि आपको लाइफ टाइम नहीं चलाना होता। एक बार आप ठीक हो गए हो तो आपके सिम्टम्स दोबारा से रिअकर नहीं, नहीं अगर होते। वो वापस अल्कोहल छोड़ने के लिए उसकी एडिक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिस वजह से आपने उसको एक सोल्यूशन बताया एप्पल साइडर हम्म। विनेगर वगैरह, वरना वापस पिएगा तो वापस प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी वो तो, आई थिंक।
सर मेरे को लगता है कि होगी, बट अभी लीवर उसका इतना स्ट्रांग है कि एकदम से इश्यूज नहीं अच्छा, होंगे। एकदम से नहीं आएंगे। हाँ, अच्छा। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को, मेरे को हम्म। लगता है कि हर एक को साल में एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए, चाहे आप घर पे ही कर लीजिए या हम्म। आप किसी भी पंचकर्मा सेंटर में जाके करवा लीजिए। अच्छा। क्योंकि आपके टॉक्सिन, हर एक की बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, वो निकलने बहुत जरूरी होते हैं। हम्म। अगर टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो अभी अच्छा। उसकी बॉडी टॉक्सिफाई, जो जितने भी ज्यादा टॉक्सिन्स उसकी बॉडी में थे वो रिमूव हो चुके हैं। हम्म। तो अब उसका ब्लड भी अच्छा है, हम्म। उसका लीवर भी अच्छा है। तो अगर हम्म। इन केस अभी ओकेजनली भी वो स्टार्ट कर रहा तो है भी या कोई दिक्कत नहीं उसको आएगी। इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसका पहले से बॉडी ठीक हो गई है। अच्छा, तो क्या प्रकृति थी उसकी? पिट टाइप का था वो? नहीं था तो वो कफ का, अच्छा, बट काफी था। पित्त इम्बैलेंस था पिट उसमें। इम्बैलेंस था। हाँ, मैंने आपको अच्छा। बताया था कि ओके। इम्बैलेंस होगा तो साइड इफेक्ट्स, बैलेंस होगा तो पॉजिटिव है। अच्छा।